सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद। आज ध्यान से सुनिएगा। जैनों में सपूत तो होते हैं, कपूत भी होते हैं, पर ऐसी ऐसी जानकारियां आज अपराध जगत से लेकर समझ लीजिए आप। और कुछ खुश नसीबी के साथ करते हैं पहले शुरुआत इस ज्वेलर शॉप के साथ। कई बार बता चुके हैं, जैन मंदिरों पर और जैन ज्वेलरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज ये दिखा रहे हैं, सोमवार की बात को दृश्य देख रहे हैं आप। ग्वालियर से है ये, ग्वालियर फोर्ट, वहीं से महावीर जैन की सराफा की दुकान है। वैसे इनकी साड़ी की दुकान भी है एक। सोमवार को मुंह पर पट्टे बांध के बेटा आकाश, वो पिता, 3 जने थे और एक कैटरर थे गुड्डू जैन, जो घायल हैं इस समय। घुसे अंदर, खट 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 खट, 1 2 3 4 5 7 10 12 15 16 25 राउंड गोलियां शुरू कर दी निशाना लेकर। जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं किस तरह उस आकाश जैन सबसे सामने निशाने में था, किस तरह कुर्सी को टेढ़ा करके उसके पीछे छपक के उसने अपनी जान बचाई। ये पहली बार नहीं उन पर, जैन समुदाय पर आज इस तरह से लगा था। आप सोचेंगे ज्वेलरी की लूट ले आए? नहीं, असली बात तो यह है कि ज्वेलरी की शॉप में नकाबपोश 25 राउंड गोलियां चलाते हैं और अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। 2 दिन दुकानें बंद रही, व्यापार कारोबार बंद रखा, उसके बाद भी आकाश ने जान लूट के लिए नहीं थी ये कि सोना चांदी लूट के देंगे, वह भी बताएंगे आपको, पर अब इसकी बात कर रहे हैं। बात ये थी, 8 साल पहले बड़ा गांव में इसने कपिल यादव आदि से जमीन खरीदी। उन्होंने दाम बढ़ते हैं, कुछ बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी दाम ने उस जगह का उछाले मार लिए। इतनी तेज बढ़ते गए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस वही नियत पे से गई, बेच तो दी और अब तो उसके भाव सोना हो गया है। जो लोहा था वह सोना बिक रहा है। नियत खराब हो गई। 2023 में नवंबर की बात ही शायद, तब ये गए जमीन सफाई करवाने, ट्रैक्टर वाले के गए कि कपिल यादव सारे कट्टे लेकर सामने आ गए। महावीर जी और बेटे आकाश ने भाग कर किसी तरह जान बचाई, नहीं तो उसी दिन ही दोनों ढेर हुए होते। ट्रैक्टर वाला भी कूदकर ट्रैक्टर से बच गया। उसके बाद लगातार धमकियां मिलती रही और अब यह सोमवार को यह खेल हो गया। पुलिस मान रही है यह गंभीर बात है। पूरा कारोबार बंद हो गया, व्यापारिक पैसा 2 दिन सौने किए। दिन दहाड़े ऐसा कर सकता है और 25 राउंड गोलियां, और पुलिस को अब वह नहीं मिल रहे हैं। बड़ी हैरान की बात है। आज अफसोस यही है जैनों के साथ ये क्या हो रहा है, पर अभी तो आज के एपिसोड की शुरुआत है। चलिए पहले कोई अच्छी बात करते हैं, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कोई कहते हैं खटास में, नमकीन में मिठास जरूर। देख रहे हैं बिजोलिया तीर्थ, पारस प्रभु का। मुनि सुधाकर जी कहते हैं जब कमठ ने उपसर्ग किया था उसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप, नई वेदी पुरानी वेदी सब जगह। पर आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज बात कुछ और कर रहे हैं आपसे कि घर का वेदी चोर बन जाए, यही बात कर रहे हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आई साथी है। गुल्लक में लोग दान डालते हैं और 8 साल से वहां सुरक्षा कर्मचारी के रूप में वह उस पर हाथ साफ करते हैं। सीसीटीवी फुटेज देख के 8 साल से सुरक्षा गार्ड देख रहे हैं आप, किस तरह से चिमटा लेता है और नोट निकालता है, जेब में रखता है। यह एक फुटेज में सामने आया और पता चला है कि यह कई बार इस तरह लगातार काम करता जा रहा है। पकड़े गए हैं, अब पता चल रहा है। पर आज हैरानगी है कि हमारे मंदिरों में सुरक्षा के रखे हुए गार्ड भी कुछ इस तरह कर जाते हैं। करतूत। एक अच्छी खबर और सुनाते हैं आपको। दर्शनगिरी उज्जैन की बात करें, बताया था ना कुछ समय पहले आपको कि किस तरीके से इसके कपाट बंद पड़े हैं। कारण, जहां से रास्ता जाता है वह जो आगे किसान हैं, जो खेती है, उन्होंने कब्जा कर लिया। निर्णय अदालत से मिल चुका है। पीछे स्कूल की बिल्डिंग हो गई, वो रास्ता पीछे का बंद हो गया। कैसे जाएगा कोई? यहाँ पर जाते हैं, धमकाया जाता है, खेत से घुसने से टांगे तोड़ दी जाएंगी। पर एक खुशखबरी है भाई, वैसे हमारे यहाँ जितनी कमेटियाँ हैं, हम जैसे बूढ़े हो जाते हैं पर कुर्सी और फेवी को लगा के बैठ जाते हैं। ऐसा कई जगह पर है, अनेक जगह पर है। और जहाँ पे हटा दिया गया बाई चांस, तो कहते हैं हम कागजात लेके अपने पास रख लेते हैं, दस्तावेज अगले को नहीं मिलते। पर यहाँ पर कितनी अच्छी खुशखबरी की वह खबर आपको दिखाते हैं। यह है वह दृश्य गजब की खबर की बता रही है। ताली पहले बजा देते हैं। यहाँ की कमेटी, जो पुरानी कमेटी थी, उसने कहा कि हम नहीं करवा रहे हैं। यहाँ के लिए चिंतन मनन के लिए, इस तीर्थ को बचाने के लिए जो दर्शनगिरी आचार्य ने बनाया था, 24 ही है। इतनी बढ़िया प्रतिमा, इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। हाँ, इसके लिए युवा कमेटी को सौंप दी गई जिम्मेदारी, आप संभालो। और यही होता है
जगह जगह जो चिपके हुए हैं कुर्सी पर, जो नहीं कर पाते, उन्हें युवाओं को आज देना होगा। और बहुत कुछ कासिवादी यहाँ पर बने हैं, नई कमेटी बन गई है और उसने दायित्व तो क्या है कि इसका मसला हम हल करेंगे और ये तीर्थ बंद नहीं होने देंगे। एक बार फिर मंदसौर के PWD इंजीनियर कमल जैन जी, उनका बेटा है 22 जन का हर्षुल जैन। बेटा गया है 8 बजे सुबह कोटा के लिए गया, 4 बजे उसके नंबर से कॉल आती है कि आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 50 लाख की फिरौती। इतनी बड़ी फिरौती देकर एक बार पुलिस की भी छुली हो गई। ये बहुत बड़े अपहरण की साजिश है। ट्रेसिंग शुरू हुई और वही मालूम कि किस तरह से दमन किया जाए जिसे बेटा बचा रहे। यह PWD इंजीनियर कमल जी ने साफ कह दिया, मेरे 22 साल का हर्षुल बेटा है, कोटा गया है, पता नहीं चल रहा है। कॉल ट्रेस करने लगे, मंदसौर से कोटा की रूट की, लेकिन जो मोबाइल की लोकेशन आ रही है वह कुछ और की। क्या चक्कर है ये? क्या हर्षुल को कोटा की बजाय लेकर कहीं और ले गए हैं? एक दिमाग ठग रहा था और पुलिस कई थ्योरी पे काम कर रही थी। उसके निकट के एक दोस्त को पकड़ा गया, जरा कस के पूछा गया तो मालूम चला कि वो वहां पर है और सोच सकते हैं आप, अपहरण की सारी ये जो हिसाब हुआ वह हर्षुल ने खुद किया था। क्या आप सोच सकते हैं? आज आपको और भी बताएंगे। कहा है ना आपको सबूत होते रहो कपूत भी होते हैं, तो ये देख लीजिए आज कहाँ से ये सोचने वाली बात है। जब गलत काम करते करते कहीं फंस जाते हो तो कहते हैं कितना नीचे गिर जाते, अपने ही घर में सेंध लगाते। पिता के होश उड़ रहे हैं और बेटा 50 लाख फिरौती की इंतजार कर रहा है। वह जाली का कारोबार करना चाहता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की थी, हर में घाटा किया, कर्जदार बार बार आ रहे थे, तो उसने सोचा अपने पिता का ही गला दबा के 50 लाख वसूल लो। आज कैसे बेटे हुए हैं, पुलिस ने पकड़ा तब मालूम चला 2 पकड़े गए हैं, 2 भी उसके साथी अभी फरार हैं। हैरानगी होती है कि माँ जब बेटे को जन्म करती है तो सोचती है सपूत निकलेगा, पर यह तो कपूत निकल आते हैं, अपने ही पिता का जैसे गला दबाते हैं। देख रहे वीडियो पहले भी दिखाया आपको, आपने सोच में देखा भी है। अफ्रीका के कैमरून में फंसा हुआ परिवार, माता पिता और 1.5 साल की बेटी, धीरज जैन, सुप्रिया जैन और रिधा 1.5 साल की बेटी। नौकरी पे थे जो मालूम चला, लेकिन नौकरी जो चोरी हुई थी वहां पर, या चोरी की जबरदस्त रिपोर्ट बनाई गई है झूठी जानबूझ के फंसाने के लिए, और वसूली की तैयारी हो रही है। नौकरी से निकाल दिया है और कैमरून में परिवार फंस गया है, जैन परिवार। खाने के लाले पड़े हुए हैं, एम्बेसीज को लिखा है, प्रधानमंत्री लिखा है। ये देख रहे हैं, खुद उसके पिता मिले सांसद नवीन जैसे थे, उन्हें आश्वासन मिला कि वो प्रधान में बात पहुंचा रहे हैं, एम्बेसीज को भी पहुंचा है, ग्लोबल महासामंत के बारे में पत्र लिखा है, कई लिखे गए हैं। और उधर माँ ममता जैन पहुंची फिरोजाबाद सदर के विधायक के पास। दोनों ने आश्वासन दिया है। आज अफसोस ही है, आज जैन एक परिवार इस तरह फंस गया है, नौकरी से निकाल दिया है, चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, $78,000 के आरोप लग गए हैं। इस तरह से उम्मीद करते हैं सरकार सुनेगी, अपने है न्याय मिलेगा। अब ले आए हम आपको रतलाम, वहाँ के शुभ विहार की बात कर रहे हैं। चांदमल जैन जी ने पुलिस को फ़ोन किया, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, 78 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें लगभग 70-80 ग्राम सोना और नकदी गायब हुई है। समझ लिया पुलिस ने चोरी है, कौन से हैं आसपास के चोर, वो ढूंढना शुरू किया। जिस तरह प्रमाण मिलते जा रहे थे वह चोरी की इस जांच को संकीर्ण करते जा रहे थे। बेटा सिद्धार्थ जैन, पिता चांदमल जैन और परिवार पूरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेहदैया घर के अंदर है। पुलिस परेशान, क्योंकि आसपास जैसे जानकारी मिल रही थी कि कहाँ से कैसे गया, तो घूम के सारी जानकारी घर में पहुंच जाती थी। और फिर जब पता चला चोर का, देख रहे हैं, हैरान हो जाते हैं कि यहाँ भी सपूत की जगह कपूत निकलता है, उसका बेटा सिद्धार्थ जैन। सोच के हैरान, सट्टे में, जुए में वह लाखों रुपए हार जाता है और अब उसे कुछ और नहीं मिलता है, क्योंकि मांगने वाले आ जाते हैं। उसने यही सोचा सबसे बड़ा तरीका यही है
कि अपने घर को ही लूट लिया जाए। जैनों में ऐसे कलंकित आने लगे हैं, सोच के कहते हैं रोए खड़े होने लगे हैं। सुनिए ज़रा, अमित जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर, उन्होंने क्या कहा था, समझ लीजिए, अपने अपने घर में संस्कार दीजिए, नहीं तो कहते हैं कई बार ऐसे कपूत निकलते हैं जो अपने घर में ही बोझ बनते हैं, लूट लेते हैं। सुनिए ज़रा अमित इंस्पेक्टर। सिद्धार्थ जैन है, 24 साल का। पूरा का पूरा पूरी जो प्रोसेस थी वो ये थी कि लंबे समय से कर्ज में जो है डूबा हुआ था। इसके कारण जो है जब ये आधे घंटे से 45 मिनट जो समय मिला, जो परिवार वाले कुछ भी नहीं थे, ये खुद गया, इसने थोड़ी के थोड़े सामान की जो है चोरी की। चोरी करने के बाद एक परिचित के पास गया और उसने इसे पूरे जो है गला डाले। गलाने के बाद फिर अपने एक परिचित के पास गया और उससे जो है पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद जो भी कर्ज थी उसको जो है बाकी दोस्तों में जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है भेजने के बाद जो है उसको निकाला। और अब ये मिली है हमें सोशल मीडिया से पोस्ट, जो हम आपको दे रहे हैं, पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। तेंदुआ पाटन से ये वीडियो फोटो आया है, पहचान लें आप, नाम नहीं मालूम है। ये वहाँ के जगह से 50 चांदी की कलश, आप एक कलशिया चोरी करके चंपत है। पहचान लीजिए, फोटो देख लीजिए, कहीं मिले तो समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह से सोने के कलश दिल्ली के कई मंदिर करने वाला वो तो पकड़ा गया, लेकिन ये अब तेंदुआ पाटन से जानकारी मिली है। सावधान, चौंकी रखिए, चित्र पहचान लीजिए। और एक और खबर है, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से है। ये सिनौद की बात कर रहे हैं। एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर चेतन जैन चौधरी, 44 साल के, फ्राइडे की तो बात है, सोए किराए पर रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी पत्नी मायके में रहती है सागर में। 12 साल की बेटी है, वो स्कूल में टीचर है, इसलिए वहीं रहती है, और ये हर फ्राइडे को लगभग वापस वहीं जाते हैं। फ्राइडे की बात थी, सुबह पत्नी ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठ रहा है। उसने मकान मालिक अजय दुबे को फ़ोन किया कि भाई देखना क्या हुआ, उठ नहीं रहे हैं, रोज तो अब तक आने की तैयारी होती है। अच्छी तरह चले थे बैंक से, तब पता चलता है कि अंदर देखते हैं मृत, फांसी नहीं लगाई, सुसाइड नहीं, पर मालूम चला है कि हार्ट अटैक सोते सोते आया, जो पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है। हैरानगी है। सर्दियों में अपने को स्वस्थ रखें, सावधान रखें, ठंड से बचें, क्योंकि जब शिखर जी ऐसी चढ़ाई करते हैं तब भी कहते हैं कि इस समय हार्ट अटैक आके अपने को, जिंदगी को रोक देता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर पुलिस का प्रारंभिक जांच में कहना ही है। और हाँ, अभी अशोकनगर में ना सोमवार को अदालत में लाया गया, जमानत पे थे, जमानत निरस्त के लिए एप्लीकेशन थी, निरस्त कर दी विकास जैन। जब जैन आए तो सोचना पड़ा क्या बात हुई। मामले के अंदर पहुंचे कि 8 अक्टूबर को यहाँ पर अफजल एक खान, एक मुस्लिम भाई पकड़ा गया, टोपी वाला। अशोकनगर में बाकायदा सट्टा चलता है, और सट्टे के लिए वो आईडी जनरेट करता है और उससे लोगों तक पहुंचाता ही वहाँ तक, और फिर बड़ी मोटी सट्टा चलाता है। 8 अक्टूबर मिल गया, लेकिन वो है एक प्रमुख था वो शमशाद खान, लेकिन उसके बाद पुलिस ढूंढती रही कि इसके तार कहाँ जाते हैं। उसमें पकड़े गए विकास है। सोच सकते हैं आप, वह उसके खास था, जो आईडी जनरेट होती थी इसके द्वारा होती थी, और सारा हिसाब किताब यह रखता था। 2 और भी हैं, पुलिस ढूंढ रही है, पर ऐसा अफसोस होता है कि जैन इतने संपन्न परिवार, ऐसे संस्कारित कुल में जन्म लेने के बाद भी कहीं अपने घर में चोरी करते हैं और कहीं सट्टा बाजार में आते हैं। अफसोस होता है कि इस तरह से आज यही बात कहनी थी कि हम सपूतों को देखते हैं, कपूत भी हमारे यहाँ होने लगते हैं। सादर जय हिंद।